ये है दिल्ली दर्पण। एक कदम प्रगति की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। नमस्कार, मैं खुशबू काबरा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। तो ये चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि उस पे इनकी क्या राय है। आखिर ये देश को फायदा देगा या नुकसान? तो चलते हैं और जानते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चली है राजधानी दिल्ली में। उस पे आपके क्या विचार है? आपको पता है उसके बारे में? हाँ जी, मुझे पता चला, आज ही पता चला। आज से स्टार्ट हाँ, है मेजेंटा लाइन। हाँ। हाँ, तो मतलब मुझे पर्सनली तो अभी मैं सेफ फील नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि एक ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा अभी थोड़ा रिजर्वेशन है। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, क्या पता ठीक हो, पता नहीं। आपका क्या कहना है? सेम मुझे भी दो चीज़ें इसमें जो पसंद नहीं है, मतलब मेरे खुद के इनहिबिशंस हैं रिगार्डिंग दैट। वन इज़ दिस कि वो टेक्निकल, मतलब जो जॉब होती है ड्राइवर्स की, वो भी टेक्निकल ऑपरेटर्स की होती है। तो इट मीन्स बीटेक करके कुछ लोग जो उस ड्राइविंग उसके लिए पोजीशन के लिए होते थे, तो अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसे ऑपरेट करना, तो आई डोंट थिंक इट्स सेफ। अगर कुछ हो जाएगा तो व्हाट वुड बी, मतलब अगर उसके उसको लेकर थोड़ा-सा डाउटफुल हूँ मैं। और दूसरा ये भी एस्पेक्ट है कि जॉब को लेकर कि बहुत से लोगों की जॉब फिर से, मतलब एक तो हम ऑलरेडी ऐसे समय में हैं जहाँ बेरोज़गार हमारे पास बहुत सारे नंबर्स में हैं, और उसके बाद भी हम ये ऐसे कदम उठाना कहाँ तक वाजिब है, मुझे नहीं, मतलब मेरे उस पे बहुत डाउटफुल हूँ, क्योंकि इस समय हमें जॉब प्रोड्यूस करनी है, ना कि जॉब रिड्यूस करनी है। तो ये 2 रीज़न्स की वज़ह से, एक तो मुझे सेफ भी नहीं फ़ील हो रहा है, और दूसरा मुझे ये ज़्यादा ऐसा कदम नहीं लग रहा है जो कि उठाना चाहिए था गवर्नमेंट को इस समय पर, जब ऑलरेडी इतनी जॉब्स जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल मुझे इस बारे में जानकारी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टेक्निक के क्षेत्र में अच्छा कदम है, पर कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा बेरोज़गारी की तरफ भी बढ़ रहा है। क्योंकि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर हमने पहले भी देखा है कि इन्होंने वो ट्रायल किया था ड्राइवरलेस, वो रुकी नहीं थी, उसको ब्रेक नहीं लगे थे, वो दीवार में घुस गई थी। आई थिंक वो दिल्ली का ही सीन था, और इनका पहले भी ट्रायल फेल हो चुका है। आई थिंक इन्हें थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि शायद ये कदम अभी ठीक नहीं है। और वैसे ही देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, आपको पता ही है। कोरोना के चक्कर में पूरा हो चुका, लॉकडाउन हुआ, उससे पहले नोटबंदी से लेके, तो थोड़ा सा भी गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ ना ध्यान देके अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ध्यान देना चाहिए। सर, आपकी क्या राय है? यस, देखिए, ड्राइवरलेस मेट्रो है, नो डाउट एक टेकी कदम है। इट इज़ क्वाइट टेकी एंड इट इज़ क्वाइट प्रोग्रेसिव फॉर इंडिया बिकॉज वी आर रनिंग ड्राइवरलेस मेट्रो। बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि बेरोजगारी किस स्तर पे है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी हमारी माइनस, मतलब डबल डिजिट माइनस है। तो मे बी ये एक अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन हमें शायद पहले अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहिए, बेरोजगारी को सुधारना चाहिए। हर साल इस देश में लाखों बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव अगर हम हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा एक यंग इंडिया है, और हमारा जो एक एवरेज एज है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। यंग इंडिया वी आर कॉल्ड इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं उनकी एक एनर्जी को यूज़ कर पाने में, एंड वी आर फेलियर इन दैट। हम लोग उनकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बहुत अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर जा कर के ये एक बर्डन होने वाला है हमारे देश के ऊपर। क्योंकि आज जो बहुत यंग हैं, एक टाइम पर चलने के बाद 150-200 करोड़ की आबादी आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो हमारी उसके लिए क्या तैयारी है? मतलब वी आर नॉट लुकिंग फॉर आफ्टर 10 or 20 years later what it would be the situation of the India. So driverless metro is not the only thing that you can do. That is also suggestion that you should look for the employment for India. We are the youngsters and we only want the employment. नुकसान वाली बात ही लग रही है मेरे को, क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी लोगों का तो वैसे काफ़ी नुकसान तो कर ही दिया है। अब जो जैसे आप ये बता रहे हैं मेट्रो का, एक बस का भी सिस्टम हो रहा है कि वो 1 जनवरी से किराया कम हो रहा है, तो ये तो काफ़ी लोगों का मतलब
हक मारने वाली बातें हैं। तो आपको बता दें कि जो ये ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है, ये जनकपुरी से बोटानिकल गार्डन और नई दिल्ली से द्वारका 21 तक के लिए चलाई गई है। तो आज हम विश्वविद्यालय मौजूद हैं जहाँ पे हमने लोगों से ये जाना और उनका ये कहना है कि ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है, हिंदुस्तान में पहले से ही रोजगार की बहुत ज़्यादा मारामारी थी और इस ड्राइवरलेस मेट्रो के चलते इसने और ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन काव्य के साथ मैं खुशबू कावरा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।